नमस्कार दोस्तों, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का हमारा खास टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन। यूँ तो पैसा कमाना हर किसी को आता है, लेकिन पैसा बचाना और उसके साथ साथ वेल्थ क्रिएशन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वेल्थ क्रिएशन, जब भी आप पैसा कमाते हैं, और पैसा से वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप सोएं और पैसा आपके लिए काम करें। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुद काम करते हैं, आप अपनी डेली नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन आप तब कर सकते हैं कि आप चाहें ऑफिस जाएं न जाएं, चाहे आप अपना दुकान में जाएं न जाएं, चाहे आप घूमें फिरें, काम करें और आपका पैसा आपके लिए काम करें। तो ये तभी संभव है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ज़मीन लिया, आपने मकान लिया, आपने कॉमर्शियल लिया, आपने रजिस्ट्री करा के आप सोए हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, मकान लिया है उसका रेंटल आ रहा है, कॉमर्शियल शॉप है उसका रेंटल आ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं एक ही सुझाव दूंगा कि आप इस तरह से प्लानिंग करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें कि आप सोएं, आपके बदले आपका पैसा, आपका वेल्थ काम करे और आप अपने आप को वेल्थ क्रिएशन में अव्वल दर्जे पे पाएं। इस जमीन पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो जमीन है। और ये मुझे समझ में आ गया था जब मैं 20 साल का था। मैं बता दूं, लगभग 18 साल की उम्र में वायुसेना में ज्वाइन कर चुका था। बहुत सारी चीज़ें उस समय तक नहीं पता थी, लेकिन एक अपने पिताजी से मैंने सीखा था कि उस समय भी ज़मीन की उनकी प्रायोरिटी थी। शिक्षक थे, लेकिन वो करते क्या थे कि गाँव में उस समय भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट उनकी जो समझ में था वो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते थे। और मैं आपको बता दूं, उस समय कोई लोन की सुविधा नहीं थी, बैंक लोन नहीं देता था, और अपने इनकम के अलावा कई बार ब्याज पे पैसे लेके वो ज़मीन खरीदते थे। और एक बार मैं बता दूं, जब मैं 16-17 साल का था तो उनसे कहा था कि हम ब्याज पे ले रहे हैं और इसका ब्याज भरेंगे, फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने बताया, बेटा ज़मीन है ना, इससे ज़्यादा ब्याज कोई नहीं दे सकता, बट कंडीशन क्या है, लीगल होना चाहिए, आपके नाम पे रजिस्ट्री होना चाहिए, कब्जा हमारा होना चाहिए, यह ज़मीन हमारी माँ है, हमें अनाज के साथ साथ आने वाले समय में जो मैं तुम लोग के लिए छोड़ के जाऊंगा, तुम अपने बच्चों को दे के जाओगे, वो ज़मीन ही है। बैंक में पैसा रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों के काम आता है, नहीं आता है, लेकिन ज़मीन जरूर काम आता है। और वो चीज़ जो 16-17 साल की उम्र में मैंने सुना था, जो उनकी उंगली पकड़ के सीखा था, वो काम आया। ऑल्दो वायुसेना में आने के बाद एक डिफरेंट फील्ड था, अनुभव था, लेकिन कई दोस्त मेरे पूछते हैं, मेरे वायुसेना के मित्र पूछते हैं, जो रिटायर्ड लोग पूछते हैं, अब दर्शक भी पूछते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की। तो आज मैं वेल्थ क्रिएशन पे मैं उस टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। मुझे याद है जब सबसे पहले मेरी पोस्टिंग उधमपुर हुई थी। मैं मद्रास से ट्रेनिंग करके उधमपुर आया, वहाँ ऑप्शन नहीं था, JNK में था, उस समय ज़मीन नहीं ले सकते थे। तो पहला ज़मीन हमने फरीदाबाद में लिए, मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। और आपको बता दूं, जो 50-55 हज़ार का ज़मीन लिया था, आज 92 में वो ज़मीन ली थी, आज उस ज़मीन की वैल्यू लगभग 40 लाख है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना मल्टीप्लिकेशन कौन सा बैंक दे सकता है, कहाँ पे पैसा लगा के हो सकता है। सो वेल्थ क्रिएशन का वो पहलू मुझे समझ में आ गया था। हाँ, कुछ समय में पता नहीं चला, जो 50-55 हज़ार की ज़मीन ली थी, अगले 2-3 साल में वो लगभग लाख का हो गया था। तो उस समय बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता था कि रिटर्न आया है, क्योंकि उस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टूल थे, बैंक भी ब्याज ज़्यादा देता था। मुझे याद है बैंक 11-12% तक ब्याज देता था। अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो उस समय 5 साल में पैसा डबल हो जाता था। तो अगर हम देखें कि 3 साल में लगभग पैसा डबल हो चुका था, तो हमें नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो मल्टीप्लाई करता गया। वो समझ मुझे आई, और उसके बाद मैं जहाँ भी गया थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के ज़मीन लेते गया,
इन्वेस्टमेंट करते गया और एक आदत बन गई। 2009 में जब मैं चंडीगढ़ में आया, मैं आपको बताता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन के साथ मैं अपना छोटा सा अनुभव क्यों जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे मित्रों का आग्रह है कि कुछ बात करें, तो आज मैं इस पर दिल से बात करने वाला हूँ। तो जब 2009 में वायुसेना से मैंने VRS लेके रियल एस्टेट में कदम रखा, उससे पहले जो भी पैसा हमारे था, फंड था, सब कुछ हम ज़मीन में लगा चुके हैं और आसपास में ज़मीन का कॉस्ट बहुत कम था। अगर मैं यहाँ बात करूँ जीरकपुर में पटियाला रोड पे, उस समय 100 गज ज़मीन लगभग 1.5-2 लाख का था, जो आज कम से कम 50 लाख का है। 2009 से 15 सालों में लगभग 25 गुना प्रॉपर्टी ग्रो की। हमारे साथ बाहर आए वायुसेना से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस में डाला, मंथली इनकम में डाला, घर बना लिया, लेकिन हमने क्या किया, ज़मीन में पैसा लगाया। फिर धीरे धीरे उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल आउट किया। तो एक तो ज़मीन का कॉस्ट बढ़ा, दूसरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, क्योंकि हर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि हम घर बनाने में उतना समय दें, तो उसमें भी पैसा मल्टीप्लाई हुआ। धीरे धीरे करते करते आज 15 साल हो गया और जो एक छोटा छोटा ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आज वो एक कंपनी के रूप में बढ़ चुका है और वो वेल्थ क्रिएशन हो चुका है। एक ट्रू एग्जाम्पल है, आपके सामने है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। अब आगे मैं बात करूंगा कि आप वेल्थ क्रिएशन कैसे करेंगे, आपकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर चर्चा। वेल्थ क्रिएशन पे बहुत सारे दोस्तों का ख्याल आता है कि एक ही डिपार्टमेंट, एक ही क्षेत्र में काम करने वाले, एक ही बिजनेस में काम करने वाले बहुत सारे लोग तो वेल्थ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे रियल एस्टेट से हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे डिफरेंट तरीके से हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटी में, अलग अलग तरीका है। मैं रियल एस्टेट का एक्सपर्ट हूं, तो मैं रियल एस्टेट पे बात करूँगा। तो क्या रीज़न है कि हर कोई वेल्थ मल्टीप्लाई नहीं कर पाता? मैं छोटी सी कहानी जो बचपन में मैंने सुनी थी वो मैं बताता हूँ कि सर्कस में एक हाथी होता है। आप देखेंगे उसके पैर में एक छोटी जंजीर या रस्सी होती है, मोटी सी रस्सी है, जिसको आसानी से वो तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं है, भागता नहीं है, क्योंकि जब वो बच्चा था, पैदा हुआ था, तो उसके पैर में वो रस्सी बांधी गई या जंजीर बांधी गई। उसने 1, 2, 4 बार ट्राई किया और नहीं टूटा। फिर उसको समझ में आ गया कि ये रस्सी जंजीर टूटने वाली नहीं है। वो बढ़ता गया, आकार बढ़ता गया, ताकत बढ़ती गई, लेकिन उसके माइंड में प्री डिटरमाइंड ये आ गया कि इस जंजीर रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। इसके बाद वो कभी कोशिश भी नहीं करता है। उसी तरह कई बार इन्वेस्टमेंट मार्केट में कई लोग सुनी सुनाई कहानियों पे कि हमने वहाँ किया, नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ। मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपर्ट राय लें, आप स्टडी करें, कार्य करें इसके ऊपर, आपको नुकसान नहीं होगा। मेरा अपना अनुभव है कि रियल एस्टेट मार्केट में आप अगर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग से करते हैं और सोच समझ के सही तरीके से करते हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा आपको और कहीं नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। अब आप FD करते हैं, फॉर एग्जांपल आज के समय में FD लगभग 6 से 7-7.5% का रेट है। आपने अपने पैसे को 1 लाख रुपया डाला, अगले साल वो लगभग 1,06,000, 7,000, 7,500 यही होगा। अब हम महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन लगभग 8 से 9% है। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो 10% क्रॉस कर जाता है। तो आपका पैसा अगर 6-7% से बढ़ भी रहा है, तो आपका पैसा कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई दर उससे ज़्यादा है। दूसरा नंबर में आता है गोल्ड और सिल्वर, जो हर भारतीय की पसंद है कि हमारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में है। और अभी मैं बात करूं तो गोल्ड एक अच्छे पिक पे है। गोल्ड ने पिछले 4 से 5 सालों में 15 से 16% का रिटर्न दिया और एवरेज में बात करूं तो 12% का गोल्ड के ऊपर रिटर्न आता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मैक्सिमम हम लोग का रुझान है, भारतीयों का रुझान है कि हम गोल्ड ज्वेलरी की शक्ल में करते हैं। अब ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेज, बाकी अगर आप देख लें उसके अंदर मिक्सिंग, मेकिंग लगभग 15 से 20% हो जाता है। आप 2 साल बाद बेचने भी जाते हैं, आपका प्रॉफिट अगर 30% है तो 20% तक तो आपका माइनस होगा। 100% अमाउंट आता नहीं है, आपको मिलता क्या है 10%। अगर हम एनुअल यील्ड कैलकुलेट करें तो 5% का आएगा। तो इसको ध्यान में रखें। दूसरा, होल्डिंग चार्जेस, क्योंकि गोल्ड आप बहुत ज़्यादा घर में नहीं रख सकते, आप लॉकर में रखते हैं,
सेफ्टी सिक्योरिटी है। तीसरा आ जाता है शेयर मार्केट, जिसमें एवरेज अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करें तो भी लगभग 12 से 15% लॉन्ग टर्म में है। डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करना कई बार नुकसानदेह है कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और कहीं सुनी न्यूज़ के ऊपर ना जाके अगर आप नॉलेज लेके इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक अच्छा साधन है। मैं वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर की बात करूँ, वॉरेन बफेट, जिनकी बुक्स मैं पढ़ता हूँ, जिनको फॉलो करता हूँ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ कोई भी चांस नहीं हो कि आपका पैसा नुकसान हो। ये रूल नंबर 1 है। वॉरेन बफेट का रूल नंबर 2 क्या है? फॉलो रूल नंबर 1, मीन्स किसी भी हाल में आपका पैसा कम नहीं होना चाहिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है। और उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, वर्ल्ड वाइड में बात करूं। और इंडिया तो एक प्राइम क्यों है? क्योंकि यहाँ जमीनें से लोगों को प्यार है, आबादी बढ़ रही है, जमीन डे बाई डे कम हो रहा है। अगर आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ लैंड बहुत ज़्यादा है, लोग कम हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, इसलिए ज़मीनों से प्यार नहीं है। उसको संभालेगा कौन? लेकिन यहाँ जिसने एक बार ज़मीन ले ली तो बेचता नहीं है, इसलिए ज़मीन की वैल्यू बढ़नी है। आपने रियल एस्टेट मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। एक और फैक्टर मैं बताता हूँ, आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक व्यापारी हैं, आपने एक दुकान खोला, अगर आप किराए पे भी लेते हैं तो दुकान किसी शोरूम में, किसी शॉप में बना हुआ है, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, आपने उस दुकान से इनकम बनाया, आप दूसरी दुकान ले रहे हैं, आप जमीन भी नहीं ले रहे हैं, आप घर ले रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आप शोरूम ले रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपके पास पैसा आता है तो लग्जरी के अलावा सबसे ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मार्केट में होता है, बिकॉज यू क्रिएट द वेल्थ। दोस्तों, जो रियल एस्टेट में कमाते हैं वो आपको बताते नहीं हैं, और जो आपको बताते हैं, कोचे जाते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने रियल एस्टेट में कमाया नहीं है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के सारी अपनी एडिटिंग करके आपको सुना रहे हैं। तो आपके सामने जो शख्स बैठा है उसने कमाया भी है, उसने मेहनत भी की है और सिखाता भी है। ज़िंदगी का अनुभव है, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में। एज ए डेवलपर भी कर रहा हूँ, एज ए मैं बात करूँ इन्वेस्टर भी कर रहा हूँ, अंडरराइटर भी कर रहा हूँ, और एक मार्केटिंग की एक बड़ी टीम को संभाल रहा हूँ। तो एक एक चीज़ों का अनुभव है जो आप तक जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करते होंगे, कर रहे होंगे, और इसको आगे शेयर भी करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्चुअल व्यू पहुँचे। अब वेल्थ क्रिएशन में कई लोगों का सवाल आता है कि अगर 50 लाख का मुझे कोई प्रॉपर्टी लेना है, मेरे पास तो है ही नहीं, 5, 7, 8 लाख है। आप इस पे हमारा वीडियो देखिए, फ्लैट फ्लिपिंग। इस पे एक और वीडियो स्पेशल बनाया आप लोगों के लिए कि बिना पैसे के आप 50 लाख तक की प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। तो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग चीज़ों पर आपकी राय के अनुसार बनाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, 5-7 लाख रुपया है ना आपके पास, आपकी लोन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बैंक लोन हो जाएगा। और मैं गारंटी बताता हूँ, जितना ब्याज आप भरेंगे उसका कम से कम 4 गुना रिटर्न, जो ब्याज से 4 गुना रिटर्न आपको मिलने वाला है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से। सो दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन में आज इतना ही। आने वाले टाइम में और नए नए सब्जेक्ट पे, रियल एस्टेट पे और प्रॉपर्टी मंत्रा पे, ज्ञान पे बातें करते रहेंगे। बस एक ही आपसे ज़रूरत है हमें कि आपके साथ सहयोग प्यार की। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए। और स्पेशली मैं बताता हूँ कि हमारे पास NRIs के अभी बहुत कॉल आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक अभी अलग अलग कंट्रीज में देख रहा था, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई से बहुत व्यूअर हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में NRIs के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो NRIs की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या यहाँ पे अकाउंट में प्रॉब्लम आती है, ट्रांजैक्शन में आती है, रजिस्ट्री कैसे होगी, इन सब चीज़ों पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक हिमाचल में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि नॉन हिमाचली क्या हिमाचल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो इसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल टॉपिक बनाया है जिस पे आप लोगों का बहुत प्यार सहयोग मिलेगा। लास्ट बट वन, दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के बारे में सारी जानकारी जो हमने आपको दी है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत व्यस्त हो, आपने वीडियो तो देखा लेकिन समय नहीं निकाल रहे। इसके लिए हमारा डिफेंस लीडर ग्रुप का एक्सपर्ट पैनल है जो आपको सारी जानकारी, सारी अपडेशन आपको लगातार देती रहेगी। इसका कोई भी चार्जेज नहीं है। दूसरी बात है कि हमारी टीम कभी आपको कंपेल नहीं करेगी कि प्रॉपर्टी आप हमारे अनुसार लीजिए, हमारे सुझाव पे लीजिए। ये आपका अपना स्वतः विचार होगा कि आपने कहाँ लेना है, क्या करना है। हमारी टीम केवल आपको गाइड करेगी। दूसरा, एक हमारी कोशिश है, जो हमने हाथी वाली बात बताई है ना कि उसका जंजीर तोड़ना, तो हमारी एक कोशिश है कि आपके कान में एक फूंक डाल के, अगर कुछ हमारे दोस्तों का, साथियों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट मार्केट में कोई दिक्कत है, परेशानी है जिसके कारण वो इंटर नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके कान में एक फूंक डालना चाहता हूँ कि अपनी जंजीरों को तोड़ें, समझें, हमसे बात करें, जानकारी लें और वेल्थ क्रिएट करें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएशन का रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, आपके प्यार, साथ एवं सहयोग के लिए।